तो फलोदी के आसपास में जैसे ही हिमानी मेल्ट हुई तो उस हिमानी के इरोजन के द्वारा, अपरदन के द्वारा कुछ कंकर पत्थर वहां जमा हुए। बाप बोल्डर किले, जैसे ही मैंने भौतिक प्रदर्शन में मिट्टी जो बताई थी उस समय कुछ पार्टिकल्स के साइज के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। उस समय बताया था सबसे बारीक जो कण होता है उसको कहते हैं हम क्ले पार्टिकल, यानी हिंदी में बोलते हैं चीका। चिकनी मिट्टियां जो होती हैं तो चीका मिट्टी। इससे थोड़ा मोटा पार्टिकल होता है जो नदी या पानी में बहता हुआ होता है, सिल्ट। सिल्ट का मीनिंग होता है गाद। ये मुख्यतः चीका से थोड़ा सा मोटा होता है। इससे मोटा पार्टिकल होता है सैंड। सैंड का मीनिंग होता है रेत। रेत से मोटा पार्टिकल होता है ग्रेवल। ग्रेवल यानी बजरी। बजरी में जो मोटे कंकर पत्थर होते हैं उनको कहते हैं बोल्डर। तो ये कहा जाता है कि जब पृथ्वी के ऊपर ग्लेशियर एज रहा है, ग्लेशियर एज यानी पृथ्वी जिस समय हिमानी से घिरी हुई थी, बर्फ से ढकी हुई थी, उस हिमानी एज के बाद में जैसे ही हिमानी मेल्ट हुई, हिमानी के मेल्ट होने से जोधपुर के पास प्रेजेंट फलोदी के पास आता है। तो फलोदी के आसपास में जैसे ही हिमानी मेल्ट हुई तो उस हिमानी के इरोजन के द्वारा, अपरदन के द्वारा कुछ कंकर पत्थर वहां जमा हुए। अब उन कंकर पत्थरों में बारीक अवसाद भी मिलते हैं और उसमें कुछ मोटे कंकर पत्थर भी मिलते हैं। तो हिमानी के द्वारा जो जमा किए गए मोटे कंकर पत्थर हैं उनको तो क्या कहा जाता है, बोल्डर। और जो बारीक कण या सेडिमेंट है उनको क्या कहा जाता है, क्ले। तो इसका मीनिंग ज्योग्राफिकल टर्म्स है बोल्डर क्ले। बोल्डर का मीनिंग लार्ज स्टोन या लार्ज पार्ट्स जो हैं बोल्डर हैं, और जो बारीक सेडिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है क्ले पार्टिकल्स। तो ये फलोदी के पास में बाप वाले क्षेत्र में हिमानी के द्वारा जमा किए गए मोटे कंकर पत्थर और बारीक अवसादों को क्या बोला गया है, बोल्डर क्ले कहा गया। जैसे यहाँ की पहले की जो पहाड़ी है, जो पहले ग्लेशियर से कवर रही होंगी कभी। ग्लेशियर का मीनिंग हिमानी पार्ट। अब जैसे जैसे मेल्ट हुआ है, मेल्ट होने से चट्टानों का इरोजन हुआ है, क्योंकि मेल्ट हुआ है तो नदी के रूप में, पानी के रूप में, और इरोजन होने से मोटे कंकर पत्थर, और जो लुढ़कते लुढ़कते आगे बारीक कणों में या बारीक पार्टिकल्स में जमा हो गए। तो ये बारीक पार्टिकल यानी जो बारीक अवसाद। अवसाद कहने का मीनिंग बारीक होता है, अवसाद। अवसाद लिख दो काफी। तो ये बारीक अवसाद है, इनके लिए टर्म्स क्या यूज होती है, क्ले। जबकि इसमें जो मोटे कण हैं या मोटे कंकर पत्थर हैं एज ए लार्ज स्टोन के रूप में जो है, इनके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है बोल्डर। तो हिमानी के द्वारा जमा किए गए मोटे कंकर पत्थर एवं बारीक अवसादों को बोल्डर क्ले कहा जाता है। तो जो लार्ज स्टोन बड़े कंकर पत्थर हैं वो तो बोल्डर हैं, और जो सेडिमेंट्स हैं, बारीक अवसाद है, उनके लिए क्ले पार्टिकल्स। इसका मीनिंग इस साइज के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट है। और ये बोल्डर क्ले कहा जाता है परमो कार्बोनिफेरस एज में बने हुए। कार्बन एज के लास्ट में जो आता है, किसी एज के पहले आता है उसको कहते हैं प्री। जैसे कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन, और किसी एज के लास्ट में आता है वो परमो शब्द ऐड होता है। तो कार्बोनिफेरस के अंत में जो एज था उस समय ये बने परमो कार्बोनिफेरस। और जब भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा है, इसमें टाइम पीरियड ही पूछा है कि राजस्थान में बोल्डर क्ले, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल टर्म्स होती है, ये जनरली सब्जेक्ट में पूछते हैं। आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, आपके ज्योग्राफी एज ए जीके है। तो आपसे टर्म्स नहीं पूछेंगे बोल्डर क्ले क्या है, आपसे पूछेंगे राजस्थान में किस काल के बने हुए हैं, तो परमो कार्बोनिफेरस। तो वो टाइम पीरियड आपको रटना है। जैसे राजस्थान में आकलवुड फॉसिल पार्क क्या है, तो उनके बारे में आपसे डिटेल से नहीं पूछेंगे, आपसे सिंपल पूछेंगे किस काल के हैं, जुरासिक काल के। जैसे सब्जेक्ट वालों से पूछ लिया किस कितने वर्ष पहले के हैं, तो उनके टाइम पीरियड ऑप्शन में 5 करोड़ पहले के, 10 करोड़ वर्ष पहले के, 18 करोड़ वर्ष पहले या 25 करोड़ वर्ष पहले। तो उसमें आंसर था 18 करोड़ वर्ष पहले।